साल के अंत में दुर्ग जिले के कई नगर निगम में चुनाव होने हैं। रिसाली नगर निगम भी उनमें से एक है। लेकिन रिसाली नगर निगम में इन दिनों सियासत काफी तेजी से चल रही है। महापौर निधि का कितना उपयोग हुआ है, इसका जवाब महापौर के पास नहीं है और विपक्ष के पार्षद जो है महापौर को घेरने के लिए पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। दुर्ग जिले में पहुंचे ये सभी पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। 40 वार्ड वाले नगर निगम रिसाली में इन दिनों महापौर निधि का पैसा कहां खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर की व्यक्तिगत निधि का लाभ ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस के अधिकांश पार्षदों को मिल रहा है। उनका कहना है कि महापौर का वार्ड भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में आता है, जहां नाली और सड़क का रख रखाव पहले से ही बीएसपी प्रबंधन करता है। ऐसे में महापौर निधि कहां खर्च हो रही है, इसकी गंभीरता से जांच होना चाहिए। प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नजर नहीं आता, केवल फाइलों में ही खर्च दिखाया जा रहा है। साथ ही कुछ चुनिंदा लोगों को ही काम दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। नगर पालिका निगम रिसाली के बीजेपी के पार्षद यहाँ पर कलेक्टेड में आवेदन देने के लिए आए थे। हमारे रिसाली निगम के महापौर शशि सिन्हा, जिनके व्यक्तिगत महापौर निधि, जिनको न तो किसी 4 सालों में 4 वर्ष 5 वर्ष रनिंग चल रहा है सभी पार्षदों का, महापौर का, सभापति का, सभी का 4 सालों में न तो किसी बीजेपी पार्षद को अपना निधि दी है, न तो किसी कांग्रेसी पार्षद को अपना निधि दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वार्ड पड़ता है बीएसपी एरिया में पड़ता है। बीएसपी एरिया में आप भली बात परिचित हैं कि बीएसपी वार्ड में नाली और सड़क सब व्यवस्था बीएसपी पूरा मेंटेन करती है। तो आखिरकार वो अपना निधि कहाँ लगा रही है, उनका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वाकई में कि धरातल में उनका निधि लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, उसका भौतिक सत्यापन के लिए अपन कलेक्टर में आवेदन देने के लिए सभी पार्षद यहाँ पर आए हैं। कितना अमाउंट होगा और किसको दिया जा रहा है? प्रतिवर्ष एजेंसी को काम दिया जा रहा है? कुछ चुनिंदा एजेंसी को वहाँ पर महापौर निधि का कार्य दिया जा रहा है, जिनकी प्रतिलिपि मैं लगाया हूँ, प्रतिलिपि यहाँ पर लगाया हूँ, संलग्न कर दिया हूँ उसमें लेटर में, आवेदन में। क्या लगता है ये भ्रष्टाचार है? जी बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, कम से कम प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपये की महापौर निधि आती है, जो धरातल में समझ नहीं आ रहा कि वाकई में वहाँ पर धरातल में काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऐसी फाइलिंग में पेमेंट किया जा रहा है। ये महापौर कहीं ना कहीं अपने निजी लाभ के लिए कुछ चुनिंदा एजेंसियों के द्वारा कार्य करवा रही है, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार है और हमारी रिसाली निगम की जनता को बेवकूफ़ बना रही है और हमारे राज्य सरकार को चूना लगा रही है। पूरा परिचय शैलेंद्र कुमार साहू, नेता प्रतिपक्ष रिसाली निगम। सबसे पहले मैं अपने पार्षद साथियों को अवगत कराना चाहूँगी। हमारा महापौर निधि होता है 40 वार्डों के लिए, और मैंने जिस वार्ड में जहाँ काम के लिए हमारे पार्षद साथी मुझे लेटर दिए हैं और लेटर के माध्यम से मैंने उनके वार्डों में विकास कार्य किया है। जैसे हमारे अभी शैलेंद्र साहू नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, मैंने उनके वार्ड में 4 लाख का काम दिया है। धर्मेंद्र भगत जी के वार्ड में परमेश्वरी भवन है, वहाँ मैंने 7 लाख का काम दिया है। वार्ड 17 में जहाँ बीजेपी के पार्षद हैं, हमारे विधायक आदरणीय श्री ललित चंद्राकर जी, जब हम स्कूल में गए, शासकीय उच्चतर स्कूल में हम गए वार्ड 17 में, तो वहाँ के टीचर ने मांग किया और पार्षद ने भी मांग किए कि हमको अतिरिक्त कक्ष बनवाना है। तो फिर विधायक महोदय की बात को प्राथमिकता में लेते हुए मैंने वहाँ 10 लाख की अतिरिक्त कक्ष बनवाने की फंड मैंने दिया है। और वैसे विभिन्न वार्डों में जहाँ हमारे पार्षद को अति आवश्यक काम करवाना है, जिन जिन वार्ड में पार्षद अपने लेटर के माध्यम से मुझे अवगत कराए हैं, मैंने वहाँ काम किया है। रही बात निधि की, तो हमारी जो निधि होती है महापौर निधि 2024 में जो निधि होती है उसको बिल्कुल स्विच कर दिए हैं, और निधि नहीं होने के कारण मैंने 24 में काम करवा चुका है, पर निधि का काम मैं करवाई हूँ तो जो 25 का जो फंड आया है तो उसमें वो पे किए हैं, काम तो मैंने करवा चुका था, पर 25 में जो फंड आया है और तो फिर उसमें मैं पैसा को वितरण की हूँ मैं। तो ये आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है। चाहने वाले कोई टेंडर ऐसे दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो एजेंसी काम करना चाहते हैं
और हम तो सभी को, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के ठेकेदार हैं कि कांग्रेस के ठेकेदार हैं। जिसकी कार्य क्षमता, जिसके काम में गुणवत्ता होती है, हम उसी वजह से काम देते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, महापौर के पास एक निधि होता है जिसका वो उपयोग आम जनता के लिए कर सकती है, जिससे रोड नाली जैसे मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उस मद का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहां महापौर निधि का पैसा जो है सही जगह नहीं लग रहा है, जिसके कारण आज ये विपक्ष के पार्षद लामबंद होकर कलेक्टर दुर्ग पहुंचे हुए हैं। देखते हैं कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। भरोसा के लिए मैं हूं गौरव तिवारी, नमस्कार।